तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्रॉप कटिंग क्यों कराते हो आप? अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीनी मिल, डिस्ट्रिक्ट, गांव, सेंटर जो भी है उसका शुगर केन प्रोडक्शन मतलब गन्ना उत्पादन मालूम करना हो तो आप कैसे पता लगाएंगे? इसको वहाँ की जो एरिया होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज यील्ड से, औसत उपज। ठीक है, सर्वे आपने कर लिया, यील्ड आपके पास है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा शुगर केन प्रोडक्शन। शुगर केन प्रोडक्शन मिल जाने से अगला स्टेप होता है, आपको वहाँ की रिकवरी पता होती है तो आप शुगर प्रोडक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे। एक अनुमानित क्या शुगर प्रोडक्शन होगा। अभी भारत सरकार ने कुछ सूचना मांगी हुई थी, सभी जगह से गई थी कंपाइल होके कि भाई आपके यहाँ कितना चीनी उत्पादन होना है। तो उससे क्या होता है, भारत सरकार को पता रहता है कि उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट से कितना शुगर लगभग उत्पादित होगी और कितना हमारे यहाँ कंजप्शन होना है, कितना सरप्लस होगा जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें या किसी दूसरी पॉलिसी को बना सकें जैसे एथेनॉल वगैरह या जो भी है इस टाइप की पॉलिसी। कोई भी गांव है, गांव के 4 रैंडम नंबर दे रखे होंगे, सपोज दैट मैं पौधा की बात कर रहा हूं, ये आपको 2 रैंडम नंबर दे रखे हैं। किसी एक रैंडम नंबर के लिए आपको खेत का चयन करना है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, आपके पास सर्वे के समय आपने गस्ती रजिस्टर बनाया होता है, सभी लोगों ने बनाया है, और अगर नहीं बनाया है तो ईआरपी पे सुविधा है कि आप उसको रैंडमली डाउनलोड भी कर सकते हैं। खतौनी रजिस्टर के नाम से शायद आ रहा है, जो लोग जान रहे होंगे, तो आपको रैंडम बेसिस पे उसको बना सकते हैं। और उसमें मान लिया कुल खेतों की संख्या है किसी गांव में 779। आपको क्या करना है, रैंडम नंबर को भाग देना है जो आपने अभी देखा टोटल नंबर ऑफ प्लॉट से। यहां पे आने के बाद प्लस जो शेष फल आएगा, कुछ आएगा ना, हो सकता है वो शेष फल शून्य हो जाए। भाई जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो 39 ही आएगा। इसका मतलब हुआ 39वें क्रमांक पर जो खेत है उसका चयन आपने कर लिया है। यहाँ पे एक कंडीशन और हो सकती थी। क्या कंडीशन हो सकती थी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाता, या तो रैंडम नंबर छोटा था टोटल नंबर ऑफ प्लॉट से, तो जो था वही कट गया। बड़ा होता तो कटने के बाद कुछ शेषफल बच जाता, जो शेषफल बचता उसी को हम सेलेक्ट कर लेते, उसी क्रमांक पे चले जाते। एक तीसरी कंडीशन ये कि पूरा पूरा विभाजित हो जाता। पूरा पूरा विभाजन होने के बाद क्या होता है, शून्य बचेगा शेषफल, तो उस केस में क्या करेंगे, अंतिम प्लाट का चयन कर लेंगे। मान लिया कि आप पौधे की बात कर रहे हैं और अंतिम प्लाट पेड़ी का है, उस केस में साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, क्रमागत तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके फिर स्टार्ट कर लेंगे। क्रमागत तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि हमें पौधे का खेत ना मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं, खेत का चयन आसानी से कर लेंगे आप लोग, है ना। अब तीसरी चीज आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलती होने के चांसेस रहते हैं, प्लॉट का चयन। तो पहले हम बताते हैं समतल बुवाई के लिए। समतल बुवाई, ये कोई खेत दे रखा है, लंबाई इसकी 100 मीटर है और चौड़ाई इसकी 60 मीटर है, ऐसा कोई खेत दे रखा है। सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी लंबाई आपकी दे रखी है उसमें से 5 माइनस कर लेते हैं। चौड़ाई के केस में चौड़ाई -5 मीन 60 -5 55, तो दोनों में जो माइनस किया, लंबाई में माइनस किया तो 95 मिल गया, चौड़ाई में जब माइनस किया 5 को तो 55 मिल गया। ठीक है, माइनस क्यों करते हैं इसका कारण मुझे लग रहा है सभी लोगों को पता होगा। क्यों भाई, जैसे कि जो आप 5x5 का प्लॉट बना रहे थे वो बाहर ना जाए। यहाँ पर एक और प्रक्रिया इनिशियल में आपको बताई या आपने की होगी, जैसे खेत है तो इसकी डायरेक्शंस को अगर देखेंगे तो यही साइड्स होंगी, ये उत्तर की साइड होगी, ये दक्षिण की साइड होगी, ये पश्चिम की साइड होगी, ये पूर्व की साइड होगी। ध्यान रखना है हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चल बिंदु जो होता है हमारा वो दक्षिण पश्चिम एक कॉर्नर होता है, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना रहता है। कोई बताएगा कि इसका क्या कारण है, क्यों हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तब भी प्रक्रिया हो सकती है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करें तब भी हो सकती है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करें तब भी हो सकती है। बताइए सर, फसल जब भी गिरती है हवा जो है या तो पूरब से चलती है या उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से बहुत कम हवा चलती है, और फसल का गिराव जो है वो
मूलतः जो है वो दक्षिण पश्चिम की टिकती नहीं, बताने की आपने कोशिश की। आपका कुछ लोग जो जैसा मानते हैं वो चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो पश्चिम से हवा आती है और दक्षिण से हवा आती है, ठीक है, तो वो तेज होती है जो गन्ने को पलट देती है। इसका मतलब जैसे इधर से हवा आई तो इधर की तरफ गन्ना पलट दिया, दक्षिण से आई तो उत्तर की तरफ पलट दिया। तो आप जब उसमें घुसे, जब चलें तो पत्तियां आपके मुंह में ना लगे, मतलब आसानी से आप एंटर कर जाएं, ऐसा आप बता रहे हैं, शायद ये चीज़ बता रहे हैं। लेकिन क्रॉप कटिंग केवल गन्ने की थोड़ी होती है, वो तो मसूर की भी होती है, वो तो गेहूं की भी होती है, वो तो आलू की भी होती है। उस केस में तो ये लॉजिक नहीं चलेगा। लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें ये लॉजिक होता है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, जो आपका प्रोसेस है, जो आपका प्रक्रिया है, उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी आपको बनाए रखनी है, समरूपता बनी रहे, जिससे क्या होता है कि आप भी डिस्टर्ब नहीं हो, कोई चेकिंग अथॉरिटी आती है वो भी जाने रहे, किसान को भी पता रहे, तो किसान आपसे ना कह सके कि भैया यहाँ फसल हमारी अच्छी नहीं है, आप इधर से कटिंग करा लो। तो मतलब यह है कि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि समरूपता बनी रहे, ये है लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अभी लंबाई से 5 घटाया और चौड़ाई से 5 घटाया, आपको मिला 95 और 55। अब सभी लोगों को एक रैंडम टेबल दे रखी होगी, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक की रैंडम टेबल दे रखी होगी, और आपके लिए एक निर्धारित कॉलम होगा जिसमें आपको चलकर रैंडम नंबर लेना है, ठीक है। सभी लोगों के पास है। तो अब आपको पहला स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 95 के लिए टेबल में रैंडम नंबर देखना है। अपने 2 अंक के निर्धारित कॉलम में आप चलेंगे और देखेंगे, क्या नंबर देखेंगे कि वो नंबर 95 या उससे कम होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि 95 से अधिक होने का मतलब केस से बाहर हो जाएगा। तो हमें 95 और 95 से छोटा नंबर टेबल में देखा, मान लिया कि कोई नंबर आपको मिल गया, कोई नंबर बताइए, 13 मिल गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये सिद्ध कर रहा है, बता रहा है कि भाई आपको चल बिंदु से लंबाई की तरफ कितना चलना है, 13 मीटर आपको चलना रहेगा। ये रहेगा 13 मीटर, यहाँ से स्टार्ट किया, 13 मीटर चल लिए। अगला स्टेप, चौड़ाई के लिए आपने 55 या 55 देखा, 55 के लिए आपको रैंडम नंबर देखना है, वो 55 या 55 से छोटा होगा। क्या होगा वो, कोई भी नंबर ले लीजिए, कितना, 10 ले लिया, 22 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना है, आपको चौड़ाई की तरफ, मतलब आपके पॉइंट्स क्या बन गए, लंबाई की तरफ आपको 13 मीटर और चौड़ाई की तरफ आपको 22 मीटर चलना है। तो चौड़ाई की तरफ आप 22 मीटर चले, और फिर क्या किया, लंबाई की तरफ 5 मीटर, चौड़ाई की तरफ 5 मीटर, और इस तरीके से चले कि इनका डायगोनल 7.07 मीटर आ जाए। ये 5x5 का प्लॉट बना लिया, कटिंग करा ली, जो गन्ने की मात्रा आई, सपोज दैट x kg आई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, यही औसत उपज मिल गई, और किस में मिल गई, कुंटल पर हेक्टेयर में मिल गई। सभी को पता है इसका लॉजिक, किसी को अगर कोई डाउट हो तो हम लोग चर्चा कर लें, अदरवाइज पता होगा, मुझे लग रहा सभी लोगों को मालूम होगा। क्योंकि क्या होता है, 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, और किलोग्राम को कुंटल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्वांटिटी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। 25 से कैंसिल होते हुए 4 टाइम्स 10,000 ऊपर, नीचे 25 × 100, ठीक है। तो ऊपर जब 100 से कैंसिल आउट होगा, बता दें, बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा, ये हुई प्रक्रिया समतल की। इसमें किसी को कोई संदेह, किसी को कोई डाउट नहीं। अगली जो बुवाई होती है आपकी, ट्रेंच बुवाई, ट्रेंच प्लांटिंग। देखिए यही खेत है, और इस टाइप की पंक्तियां हैं जिसमें गन्ने हैं। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला काम है 5 मीटर में कितनी पंक्तियां हैं या नालियां हैं वो आप गिन लेंगे, और वो मैंने मान लिया कि 3 पंक्तियां आती हैं आपकी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब भी आप पंक्तियों की संख्या देखेंगे 5 मीटर में, तो मीटर आप ऐसा रखेंगे कि मिडिल टू मिडिल रहे, ये चीज़ मिडिल टू मिडिल। ऐसा नहीं इस पंक्ति में बिल्कुल यहाँ से ले लिया और अगली पंक्ति यहाँ तक ले लिया, फिर उसको भी काउंट कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें एक ऐसा भी केस हो सकता है कि ट्रेंच प्लांटिंग का खेत है, लेकिन आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, काउंटेबल नहीं है, कहीं पर तो 3 आ जा रही हैं, कहीं 5 आ जा रही हैं, कहीं 7 आ जा रही हैं,
या कहीं दूर रह जा रही है। ऐसी सिचुएशन होती होगी ना खेत में, क्योंकि भाई किसान है तो किसान तो अपने हिसाब से बोएगा ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको समतल बुवाई की तरह कटिंग करा लेनी है। कोई कंफ्यूजन तो यहाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी ट्रेंच का खेत है आप उसको समतल की तरह कटिंग करा लें, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर चेक करने आएगा या कोई भी देखने आएगा तो ये पूछेगा आपसे कि ट्रेंच का खेत है आपने समतल क्यों कराया। तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि क्या दिक्कतें थी या क्या आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे थे जिससे आपने ये मेथड अपनाया। ठीक है, तो 5 मीटर में आपने पंक्तियों की संख्या देख ली। फिर क्या करेंगे, दक्षिण पश्चिम कॉलम से स्टार्ट करते हुए, कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए कुल पंक्तियों या नालियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या देख लेंगे। और ये मान लिया हमने 115 है। ठीक है, 115 पंक्तियां हैं। पंक्तियों का मतलब जिसमें गन्ना रहता ना, उस पर्टिकुलर चीज़ से है, आप नाली कह लीजिए, पंक्ति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो है 115। अगला स्टेप क्या होगा, कुल नालियों की जो संख्या है 115, उसमें से 5 मीटर में जो नालियाँ आई हैं वो आप घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, नाली से नाली का घटाना है। ठीक है, कुल नालियों से 5 मीटर में आई नालियों की संख्या को घटाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जब 3 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 112। अब 112 के लिए क्या करना है, फिर रैंडम टेबल में जाएंगे और इसके लिए रैंडम नंबर देखेंगे, और ये रैंडम नंबर मान लिया गया 55। ठीक है, अब क्या करना होगा, दक्षिण पश्चिम उसी कॉर्नर से चलते हुए 55 वाली जो पंक्ति होगी उसको देख लेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, ये जो 55वीं हमारी नाली है या पंक्ति है, इसकी लंबाई देखेंगे। इस पंक्ति को क्या कहते हैं, इसको रैंडम ट्रेंच भी कहते हैं, रैंडम ट्रेंच। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो 55वीं पंक्ति या नाली है उसकी लंबाई लेनी है। ये काउंट कर लिया और सपोज दैट 80 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, 80 मीटर की ये नाली है, इसमें से फिर क्या करना है, आपको 5 घटाना है। 80 माइनस 5 मतलब 75। 75 नंबर के लिए क्या देखना है, रैंडम नंबर देखना है, और ये रैंडम नंबर आ गया, कोई भी ले लेते हैं, सपोज दैट 13। ये चीज़ क्या कहलाती है, ये रैंडम फुट कहलाती है। अब आपको क्या करना है, 55वीं जो 55 आया था ना, उस पंक्ति में चलना है, और कितना चलना है, 13 मीटर चलना है। सपोज दैट ये आपकी थी, यहाँ से चले 13 मीटर यहाँ तक रह गया, यहाँ पे आपने खूंटी लगा दी, और फिर क्या किया, प्रक्रिया सेम है। 5 मीटर में जो नालियाँ हमने देखी थी उतनी नालियाँ चाहें तो काउंट कर लीजिए, और या फिर क्या कीजिए, कई बार ऐसा भी आप यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ तो आपने 5 मीटर में देख ली 3 नाली, और यहाँ जो 3 नालियाँ हैं वो 6 मीटर में हो रही हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट देखना है, 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 7 मीटर में ना हो जाए। अगर इस टाइप की सिचुएशन हो रही है तो आप फिर अपने पुराने वाले मेथड में जाएंगे, समतल वाले में, ताकि कोई वेरिएशन ना रहे। सेम प्लाट बनाएंगे, कटिंग करा लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको यील्ड मिल जाएगी। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, यहीं पर थे कोई सज्जन, उन्होंने कहा था कि ये वर्टिकल लाइंस हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो तो, ऐसा पूछा था शायद, मुझे ध्यान आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या करना है आपको, यहाँ खेत की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर नालियों की संख्या आपको काउंट करनी है। अगर ये हॉरिजॉन्टल भी हैं तो भी कोई इशू नहीं है, चलना आपको यहीं से है। टोटल नालियाँ आपको यूँ ही देखनी है, 5 मीटर में इनको भी देखना है कि कितनी पंक्तियाँ या नालियाँ हैं, जो भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम इसी की तरह एक बुवाई शायद आपके यहाँ और होती है, रिंग पिट मेथड होती है। देखिए वो और भी आसान है। वो कैसे आसान है, ये रिंग्स टाइप से ही बुवाई होती है, उसमें ऐसा ही होता है भाई। लाइन बन रही है। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको खेत की लंबाई के अकॉर्डिंग, देखिए आसान है, यूँ लंबाई देखना, यूँ भी करवा सकते हैं, लेकिन लंबाई को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, मतलब नालियों की संख्या यूँ करके काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके। कटिंग सेम है, इसमें भी नाली पंक्ति हैं, उसमें भी पंक्ति हैं, मेजरमेंट करवाएंगे और कटवा लेंगे। यहाँ तक मुझे लग रहा है किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई,
कोई संदेह, कोई क्वेश्चन आ रहा हो? देखिए अभी मैं हूँ, आप जो पूछेंगे कोशिश करूँगा मैं आपको सेटिस्फाई करके जाऊँ। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। ठीक, अब इसमें एक कोई खेत है, इस टाइप का कोई खेत है, उसकी कटिंग आप कैसे करवाएंगे? देखिए इससे टिपिकल खेत इन प्रैक्टिकल आपको नहीं मिलेगा भाई। ये जो एजेस उसमें दिख रही हैं, इससे ज़्यादा कोई टिपिकल मिलता है क्या प्रैक्टिकल में? है नहीं मिलेगा ना। तो अगर आपने इसकी कटिंग करा ली, इसका मतलब सारे खेत आप कटवा लेंगे। वैसे तो आप कटवा ही लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको बताइए कैसे कटवाएंगे। देखिए आपका कहने का मतलब ये है कि जो एजेस होंगे जो बाहर निकले हुए हैं, ये अधिकतम ये है ना, इधर बाहर निकला हुआ, एक वर्चुअल तरीके से आपको यूं खेत बना लेना है। और खेत कैसा होगा? बोलो बोलो। चौकोर की जरूरत नहीं है, चौकोर थोड़ी हो सकता है, आयताकार होगा। हाँ, तो इसको आयताकार कहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चौकोर का मतलब आपका स्क्वायर से है, तो जरूरी थोड़ी स्क्वायर हो, वो आयताकार भी हो सकता है दोनों। और हर अरे स्क्वायर तो आयताकार ऑटोमेटिक होता है ना, जो वर्ग है वो आयत तो है ही है, तो विशेष क्वालिटी उसकी होती है ना वर्ग की। लेकिन हर खेत वर्गाकार नहीं होगा, इसलिए हम आयत की बात करेंगे कि भाई आयताकार इसको बना देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं। कुछ लोगों का मतलब ये है कि ये आउटर रेक्टेंगल बनाएंगे, कुछ लोगों का मतलब ये होता है कि भाई इंटरनल रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इंटरनल वाले कितने लोग हैं? कोई है? इंटरनल का मतलब इसके अंदर कितने लोग सहमत हैं कि इंटरनल बना के कटिंग कराई जा सकती है कोई सहमत? अगर सहमत नहीं है तो ठीक है, इस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, इसके अंदर रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि देखिए खेत का बहुत सारा पोर्शन छूट जा रहा है जो इस खेत में कवर नहीं हो रहा है। लेकिन आउटर साइड में जब आपने रेक्टेंगल बनाया तो पूरा का पूरा खेत कवर हो गया, उसका कोई भी पार्ट छूटा नहीं। ठीक है, प्रक्रिया सेम है, लंबाई चौड़ाई मेजर करते हुए कटिंग करा लेंगे। यहाँ पर एक स्थिति ये हो सकती है कि जो आपका प्लॉट बनेगा 5 बाय 5 का, वो हो सकता है यहाँ पर बन जाए, मतलब खेत के बाहर बन जाए। उस केस में आपको क्या करना है? रैंडम नंबर बदलने पड़ेंगे। रैंडम नंबर का मतलब यहाँ पर है रैंडम नंबर के पेयर से, मीन्स लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए जो रैंडम नंबर हैं वो दोनों बदले जाएंगे, एक नहीं। ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक आप अपनाएंगे जब तक कि ये प्लॉट रियल खेत के अंदर ना पड़ जाए। ठीक है, तो अब किसी टाइप का कोई खेत हो, कटिंग आप करा लेंगे होपफुली। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कोई भी नेचुरल एक्टिविटी, अभी मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी नेचुरल एक्टिविटी अगर होती है, जैसे आपके यहाँ जंगल है तो किसी खेत को जंगली सुअर खा लेते हैं, फिर भी आपको उस खेत की कटिंग करानी है, क्योंकि उनके द्वारा किसी एक खेत में नुकसान नहीं किया गया होगा, बहुत सारे खेतों में किया होगा, जिससे आपका प्रोडक्शन बाधित होगा, मीन्स आपकी यील्ड बाधित हुई। और केवल आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, हो सकता बगल के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में भी ये हुआ हो, आगे बहराइच में भी हुआ हो, बाढ़ है या कुछ भी है, ऐसी कोई नेचुरल घटना घटी है तो आपको कटिंग करानी है। ठीक है, एक और मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है, जैसे कोई खेत है उसमें 2-3% जमा हुआ है और उसका सिलेक्शन हो गया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उसकी कटिंग कराएंगे? बताइए बताइए, कोई नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पर एक सबसे इनिशियल बात यह है जो ध्यान रखेंगे, पहला तो ये कि आप सर्वेक्षण नीति में जाइए। क्या ऐसी कंडीशन में आपको उस खेत का सर्वे करना था? बताइए। 2-3% जिसमें गन्ना है उसका सर्वे नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने त्रुटिवश उसका सर्वे कर लिया है तो आपको उसकी कटिंग करानी होगी। अगर आपने सर्वे नहीं किया होता तो गैसी रजिस्टर में वो प्लॉट नहीं होता, और अगर प्लॉट नहीं होता तो उसका चयन नहीं होता, और अगर चयन हो गया है तो आपको उसकी कटिंग करानी होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहले तो ये है कि भाई ऐसे खेत होते हैं तो आप लोग, मुझे लग रहा है, छोड़ देते हैं, जिसमें 2-4% गन्ना होता है, उसका क्या मीनिंग है? क्यों भाई छोड़ देते हैं ना? अब मोस्टली किसान ही उसको नष्ट कर देता है, दूसरी फसल वो देता है। ठीक है, और कोई इसके संबंध में कोई प्रश्न हो कि जो आपके यहाँ IT के एक्सपर्ट हैं, ERP पे जाएंगे तो उसमें खतौनी रजिस्टर करके प्रिंट होता है, वो रैंडमाइजेशन
वे में उसको प्रिंट कर लीजिए और उसी को फाइनल कर लीजिए। तो जब रैंडमाइजेशन आप करेंगे तो कहीं प्लांट, कहीं रेटून, कहीं आटम, ऐसा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है एक साथ आप प्लांट पाएंगे, रेटून पाएंगे, देन आटम पाएंगे, ऐसा रैंडमाइजेशन आपको करना है और उसी गस्ती रजिस्टर को पूरे सत्र इवन आगे तक यूज़ में लाना, प्रयोग में लाना है। ठीक है। वैसे जब भी मैं कहीं जैसे सर्वे करने जाता हूँ तो मैं तो इस बात की प्रायोरिटी कहता हूँ कि भाई आप एक रजिस्टर जरूर बना लें, क्योंकि जो पेड़ी का खेत होता है उसका भले ही आप सर्वे नहीं कर रहे हैं लेकिन सत्यापन तो कर रहे हैं ना, तो सत्यापन के समय उसकी एंट्री कर लीजिए, भले ही नाम लिख लीजिए फला व्यक्ति का खेत है, इसकी फला डायमेंशन पाई गई। तो ये सब समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी, और अगर ऐसी आ रही हैं तो ईआरपी से आप प्रिंट कर लीजिए, ईआरपी पे सारा कुछ डेटा है। ठीक है। एक आप लोग पूछे नहीं तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा, मैं पूछ लूँ, उसको डिस्कस कर लूँ। और कुछ पूछना है किसी को? लेकिन और प्लांट के एक जगह और पेड़ी के एक जगह, वही तो उसी का सोल्यूशन बता रहा और हूँ। एक समस्या और सर बताइए। कि जैसे जो शेयर किया जाता है पेड़ी में जो प्लाट है तो 60% ऊपर है, उसके बाद 4 प्लाट छोड़कर के 40% नीचे है, वो तो अलग अलग प्लाट हो जाएंगे। देखिए इसका सोल्यूशन आप ही के पास है, आपने उसको कैसे सर्वे किया है, एक ही प्लाट में किया है या अलग अलग किया है? अगर अलग अलग किया है तो 2 प्लाट हो गए भाई। उसका सिलेक्शन, आप खेत का सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं? आपके द्वारा जो सर्वे किया गया आप अपने गस्ती रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं। अगर आपने एक खेत को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है, इसका मतलब 2 बार एंट्री हुई उसकी, और 2 बार एंट्री हुई तो 2 खेत बन गए, तो उसमें एक ही सिलेक्ट होना है, उसी में कटिंग करानी है। और अगर पूरा एक लिया है तो वो तो है ही, ऑब्वियस बात है, पूरा है। वो तो एक साथ है तो एक है सर, लेकिन वो 2, 3, 4 को छोड़ करके फिर 40% वहाँ आ गया तो नंबर तो एक ही है। ठीक है। उसमें नाप नहीं उठ रही थी तो प्लाट उठ जा रहे थे। बाद में क्या हुआ कि जैसे पिछले साल कोई प्लाट 2 जगह गया था, मुझे वही है 50% इनके पता, 50% इनके पता। अब इस बार सीरियल में वो 2 जगह हो गया वही प्लाट। ठीक है। देखिए इसी से संबंधित एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, वो पूछ ही लिया उन्होंने। जैसे कोई क्रमांक है, मान लिया 173 नंबर क्रमांक, और इस क्रमांक के खेत का चयन होता है। ठीक है। इस खेत में 1, 2 नहीं, ये मान लेते हैं हम 6 हिस्सेदार हैं। कुछ ऐसा ही प्रश्न है आपका? ये नई चीज है, इसको आप नोट कर लें। 6 हिस्सेदार उसमें हैं। तो अब समस्या ये आती है कि एक तो ये है कि भाई वो 6 भाई भाई हैं। ठीक है। निकाल लीजिए ना मेरे, उनका कोई पार्टीशन नहीं है, एक ही नंबर है। ठीक है। तो उस केस में अब ये आता है कि हम इस खेत को किस किसान के नाम दें। ये समस्या आ रही है ना प्रैक्टिकल। मतलब इसके 6 प्लाट बन गए। देखिए सुनिए, जब आप ईआरपी से प्रिंट करेंगे, ये आपने वो तरीका बताया जिसमें आप किसान वाइज उसकी लिस्ट निकाल रहे हैं। ईआरपी पे जाइए खेत वाइज, तो एक ही खेत दिखाएगा और उसके 6 शेयर दिखाएंगे। आपको प्लॉट वाइज मतलब खेत वाइज आपको उसको प्रिंट करना है, ना कि किसान वाइज। अगर आपने फार्मर वाइज उसको प्रिंट कर लिया तो 6 जगह वही प्लॉट दिखाएगा और डायमेंशंस उसकी सेम होंगी। ये तो कह रहे हैं आप। और जब 6 जगह तो 6 सीरियल नंबर में दिखाएगा। जब आप उसको प्लॉट वाइज प्रिंट करेंगे तो खेत एक ही रहेगा और उसके 6 शेयर दिखाएंगे। ठीक है ना। सोल्यूशन हो गया ना आपका? कोई डाउट हो तो बताइए। सोल्यूशन हो गया ना। अब इसमें आपको ये देखना है कि उस 6 में से हम उस खेत को किसकी कटिंग बताएंगे भाई, किस, क्योंकि किसान, एक ही किसान का नाम आप उसमें लिख सकते हैं टेबल 1 टेबल 2 में। तो अब मैं उस प्रक्रिया को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसमें से किसका चयन करेंगे, किस किसान का मानेंगे कि वो पर्टिकुलर कटिंग होगी। तो अभी तक आप लोग, ठीक है, पहले आ गया। मान लिया कि वो 5 व्यक्ति हैं, आपस में उनके झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई नहीं भाई हमारे भाई का कैसे दे दिया, दूसरा हमारा क्यों नहीं दिया, ऐसा कह सकते हैं ना। ऐसी कंडीशन हो सकती है। अगर आपने उनको सेटिस्फाई कर लिया देन ओके, कोई बात नहीं। तो उसकी भी एक प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए। जब वो लड़ने झगड़ने लगे तो आपके पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि भाई देखिए नियम ये है, नियमता हम ये करेंगे। और कोई बताएगा? वैसे आप लोग देखिए फार्मर से आप लोगों की डीलिंग बढ़िया होती है, तो आपसे कोई झगड़ेगा नहीं, मुझे पता है, और आप उस काम को कर लेंगे। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा था, तो मैंने कहीं देखा तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं इसको, इसलिए मैं बताने की इसको कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे लॉटरी में भी हो सकता है वो कह दे नहीं इस बार मैं नहीं मान रहा हूँ, अगली बार करो। तो कोई ऐसी प्रक्रिया देख लो जो एक ही बार में उसका सोल्यूशन हो जाए। तो आपको करना क्या है, ये क्रमांक था 173, इसमें 6 शेयर। तो आप इसको क्या कीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। आपको क्या मिलेगा?
6 7 6 8 है ना, 28 और प्लस कितना बचा, 5 बच रहा है। ठीक है, तो अब 5 नंबर पे जो व्यक्ति है उसका हो गया। अगर इसमें आइडेंटिफाई कर रखा है कि भाई इस कॉर्नर पे ये है, इस कॉर्नर पे ये है, इस कॉर्नर पे है, तो जहां बन जाएगा वो उसका मान लीजिएगा। हाँ, अगर उसके में पड़ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसी भी सिचुएशन होती है कि भाई साझे में है, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं इनके नाम कैसे लिख सकते हो, मेरे नाम लिखो। तो एक तो ये हो गया आपका। इसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये चीज़ आपकी 0 हो जाती, और 0 के केस में फिर क्या करेंगे, लास्ट वाले में चले जाएंगे। तो आपको ये नहीं कहना है यहाँ कि हम बड़े के नाम करेंगे या छोटे के नाम करेंगे, आपके पास एक प्रक्रिया है, एक मेथड है, उससे आप कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर जैसा आप कर रहे हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कुछ बचा हो इसमें बताइए, कुछ और पूछना हो, नहीं तो मैं 2-3 चीज़ें आपको राज्य गन्ना प्रतियोगिता की बताऊंगा। हम लोग कटाई अधिकारी होते हैं, तो जो समस्या फेस करते हैं वो आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है कि जो खेत राज्य गन्ना प्रतियोगिता के लिए आप देते हैं उसमें सबसे इनिशियल फेज पर 2 कंडीशंस होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या होती है बताइए, उस खेत की क्या क्वालिटी होनी चाहिए बताइए, लंबाई चौड़ाई में कुछ किसी को याद आ रहा है, 22 मीटर से कम नहीं। उसकी कोई भी भुजा 22 मीटर से छोटी नहीं हो, मतलब एटलीस्ट उसकी हर भुजा 22 मीटर की हो। ये हुआ ना दूसरे शब्दों में, नोट कर लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग जाते हैं तो फिर कटिंग तो करा ही लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको फार्म भरते समय ही ध्यान रखना है। दूसरी एक कंडीशन उसमें और होती है, वो क्या होती है, उसका क्षेत्रफल 0.2 आधा एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन। तीसरी इसमें जो सबसे मेन समस्या आती है, ये तो अधिकांश लोगों को पता होगी, लेकिन जो तीसरी सबसे मेन समस्या हम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो ये कि जो जिस खेत को आप दे रहे हो कटिंग के लिए, उसमें सर्वे में सपोज दैट ये दिखा रहा है 120, ये भी 120 मान लिया, और ये 60, ये 60। तो जो सर्वे मशीन ने दिखाया आप वही उस पर अपने फार्म पे भर देते हो और उसी को मूव करा देते हो, चला जाता है, चयन हो जाता है या कटिंग हो जाती है। लेकिन जब मैं या कोई दूसरा अधिकारी उस कटिंग को कराने के लिए आता है तो वास्तविकता यह है कि वो फीता डलवाता है, और फीते के समय इसका मेजरमेंट आप देखते हैं तो 115 मीटर या हो सकता है 125 मीटर आ रहा हो वास्तविक जो है। तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि बहुत सारे खेत तो आपके पास होते नहीं हैं। आप एक बार फीता डाल लीजिए और जो मेजरमेंट एक्चुअल में आ रहा है फीते के अकॉर्डिंग वो अपने आवेदन में भरिए, जिससे कि आपको कटिंग कराने के समय असहज की स्थिति ना हो, अधिकारी को भी कोई दिक्कत नहीं और आपको भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोस्टली मैंने देखा है कि जब जाते हैं कटिंग कराने तो वो मोबाइल अपना खोलते हैं और उसमें ERP पे जाते हैं, उसकी डायमेंशंस बताते हैं, साहब ये है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। तो उसमें तो 19-20 हो सकता है ना, 5% एरर को लेकर आप चलते हैं ना, तो उसके तो चांसेस होते हैं ना डायमेंशंस में, एरिया में। लेकिन यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, वास्तविक एरिया भी है, वास्तविक डायमेंशंस भी हैं, तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है, और तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। प्रोसेस तो सेम सबको पता है इसको। यहाँ पर मुझे इसके बारे में 3 चीज़ें बतानी थी, जो समस्याएं वास्तविक आती हैं हम लोगों को, वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। और कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके, किसी को कुछ नहीं पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।